उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल के बाद अब डिप्टी सीएम ने आरक्षण को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है और मुख्यमंत्री के विभाग से पूरा ब्यौरा मांग लिया है। जी हां, आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के विभाग से पूछा है कि आउटसोर्सिंग में कितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिला। उन्होंने कार्मिक और नियुक्ति विभाग से जानकारी मांगी है और इस बात को लेकर उन्होंने पिछले साल भी चिट्ठी लिखी थी और एक बार फिर 15 जुलाई को उन्होंने चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी में कहीं न कहीं एक बार ये दर्शा दिया है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य दबने वाले नहीं है। पिछली बार जो उन्होंने ब्यौरा मांगा था योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया था, लेकिन इस बार वो चूकेंगे नहीं। वहीं आपको बता दें, उन्होंने इसके पहले ये बात भी कह दी कि सरकार से बड़ा संगठन है। अब उनका ये बयान कहीं न कहीं चर्चाओं में आ गया। इसके बाद अगले ही दिन पत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 मुद्दे उठा दिए। पहला, आउटसोर्सिंग के जरिए दी जाने वाली नौकरी में आरक्षण और दूसरा शिक्षक भर्ती का है, जिसके लिए 2018 में विज्ञापन निकाला गया था। यूपी में योगी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाने वाली नौकरियों में आरक्षण की अनदेखी हो रही है, मतलब पिछड़े और दलित कोटे को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा। और यूपी सरकार ने डिप्टी सीएम को ये जानकारी नहीं दी है अब तक कितने लोगों को आउटसोर्सिंग में नौकरी दी गई है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 7 सालों में, मतलब 2017 से अब तक लाखों लोगों को आउटसोर्सिंग से नौकरी दी जा चुकी है। बताया गया है कि चतुर्थ श्रेणी की सभी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही हैं। वहीं मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2008 में कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो दूसरा मुद्दा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का है। इसके लिए विज्ञापन साल 2018 में निकला था। आरोप है कि इस मामले में आरक्षण देने में गड़बड़ी की गई है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने भी इस मामले की जांच पर आरोप सही पाए हैं। अब ये मामला हाई कोर्ट में लंबित कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल भी ये मुद्दा उठा चुकी है। पार्टी के अध्यक्ष और मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल इस बारे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पहले ही चिट्ठी लिख चुकी हैं और इसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभागों में भर्तियां की जाती हैं और सभी भर्तियां जो है वो थर्ड पार्टी के माध्यम से होती हैं और सरकार टेंडर निकालती है और मानक पूरा करने वाली कंपनियों को ठेका देकर संबंधित या जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों की डिमांड करती है। वेतन का पैसा सरकार कंपनी को देती है और कंपनी उन कर्मचारियों को देते हैं। सैलरी को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच सीधा संबंध नहीं होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 7 सालों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को संख्या 3 लाख के करीब बताई जाती है, लेकिन सरकार के पास कोई अधिकृत डाटा नहीं है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए 3 लाख कर्मियों की संख्या में सबसे ज्यादा चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में रखे गए हैं। इसके बाद देखा जाए तो पंचायती राज, ग्राम विकास और कृषि विभाग, राजस्व, समाज कल्याण, सिंचाई विभाग, राजस्व सहकारिता, परिवहन विभाग और राज्य के अलावा अन्य प्राधिकरण में ये भर्तियां देखी गई हैं। लेकिन अब इस तरीके के सवाल कहीं न कहीं उठना योगी सरकार की मुसीबतें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब अपने ही पार्टी के मंत्री अगर योगी आदित्यनाथ से इस तरीके से सवाल जवाब करने लगेंगे तो जाहिर तौर पर पार्टी में बगावत की खबरें तो आने ही लगेंगी। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। देखना होगा कि इस पर शीर्ष कमान का क्या फैसला आता हुआ दिखाई देता है। क्या योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम की रेस में आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जनता को अभी से साधने का प्रयास भी करते हुए नजर आ रहे हैं? देखना दिलचस्प होगा आखिरकार यूपी की सियासत किस ओर और किस दिशा में जाती हुई दिखाई देती है।